सुसाइड मिशन पर पाकिस्तानी नौसेना। पनडुब्बी पानी के नीचे चलती है। पनडुब्बी को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है, उनको दिखाई नहीं देती। अरब सागर में इंडिया की अटैक टीम से बच के रहना पाकिस्तान। एक बहुत पुरानी कहावत है, फौज खरीदी नहीं जाती, फौज बनाई जाती है। सर्जिकल के हैंगओवर में सबमरीन हंटिंग न कर पाओगे पाकिस्तान। मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। अगर अंग्रेजी में कहूँ तो इट लाइक लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेयर स्टैक। क्या जल समाधि भूल गया? 71 में गाजी कोशिश करने गई विक्रांत को गिराने विशाखापट्टनम के बाहर, और वो अब मारी गई वाइजैक के बाहर। समंदर में मुंगेरी लाल के सपने देख रहा है पाकिस्तान। ये हम पाकिस्तान से तो बहुत ही आगे हैं। उनके पास पुराने जहाज हैं। पनडुब्बी को ढूंढा तो मार डालेगा इंडियन पनडुब्बी किलर। सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वेपन्स, सेंसर्स फिटेड हैं। इससे हमारे देश को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जो केपेबल है। नमस्कार, मैं हूं सचिन और जी न्यूज के स्पेशल वीकली सीरीज वीकली प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। अगले आधे घंटे में आपको बताएंगे कि इंडियन पनडुब्बी को ढूंढने की कोशिश में पाकिस्तानी नौसेना सुसाइड मिशन पर क्यों चल पड़ी। सर्जिकल स्ट्राइक के हैंगओवर से अभी तक पाकिस्तान बाहर नहीं निकला है। एक कदम आगे बढ़कर अब पाकिस्तानी शरीफों ने नया और सबसे बड़ा झूठ तैयार कर लिया। पाकिस्तान का दावा है कि उसने एक भारतीय पनडुब्बी को अपनी जल सीमा में घुसने से रोक दिया। शायद पाकिस्तान भूल गया कि उसके पास जितनी पनडुब्बियां हैं उससे ज्यादा भारतीय नौसेना के पास सबमरीन हंटर यानी शिकारी हैं। इस वीडियो को दिखाकर पाकिस्तान दावा कर रहा है कि ये भारतीय पनडुब्बी है और इसे पाकिस्तान ने अपनी सीमा में घुसने से रोक दिया है। न्यूक्लियर पावर से लैस दो देशों के बीच टेंशन का ये नया चैप्टर है। पाकिस्तानी नौसेना के मुताबिक कराची के पास समंदर में सबमरीन का पता लगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी झूठ का ये ताजा रिकॉर्ड है। दावा यह है कि यह वीडियो 14 से 18 नवंबर के बीच रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान के मुताबिक उसने भारतीय पनडुब्बी को पाकिस्तानी सीमा में घुसने से रोक दिया, लेकिन भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी दावे को सफेद झूठ बताते हुए कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई और पाकिस्तान सिर्फ झूठ फैला रहा है। नौसेना के मुताबिक पाकिस्तान जिस इलाके के बारे में दावा कर रहा है वहां नौसेना मौजूद ही नहीं थी। सबमरीन न्यूक्लियर पावर से चलती है, उसको ऊपर आने की कोई जरूरत नहीं है महीनों के लिए। तो ट्रैक करना पानी के नीचे बहुत ही मुश्किल है। तो क्षमता के मुताबिक ये होगा कि जितने, अगर हम 4 जहाज और ले रहे हैं तो उतनी क्षमता हमारी समुद्री एरिया को, समुद्री क्षेत्र को ढूंढने की उतनी क्षमता बढ़ जाएगी।
सच्चाई ये है कि पाकिस्तान की नौसेना आत्मघाती मिशन पर चल पड़ी है, क्योंकि हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक समंदर की सतह पर भारतीय नौसेना के घातक जहाज हवा में सबमरीन हंटर, पोसाइडन, 8I एयरक्राफ्ट और पानी के नीचे कन्वेंशनल सबमरीन से लेकर न्यूक्लियर सबमरीन INS चक्र भी तैनात रहती है। तो भारत ने P8I 8 ले लिए हैं। उसमें रेडार है, उसमें टॉर्पीडो है, उसमें सोना बॉय है, तो वो पूरी समुद्र की निगाह कर सकता है। मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस। सच्चाई ये है कि भारतीय नौसेना की ताकत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता और ऐसे आरोप लगाकर वो ये साबित करना चाहता है कि वो इंडियन नेवी का मुकाबला करने की क्षमता रखता है। भारत के पास अभी 14 पनडुब्बियां हैं, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 5। भारत के पास एक न्यूक्लियर सबमरीन है, जबकि पाकिस्तान के पास एक भी ऐसी पनडुब्बी नहीं है। स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन अरिहंत के इसी साल नौसेना में शामिल होने की उम्मीद है। के अलावा स्कॉर्पियन क्लास की 6 सबमरीन देश में ही बनाई जा रही हैं। पाकिस्तान ने भी चीन से 8 पनडुब्बी खरीदने की डील की है। आंकड़े बताते हैं कि समंदर में ताकत के सामने ये रेस एक तरफा है और अरब सागर में पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का पलड़ा भारी है। हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि इट नामुमकिन तो नहीं है। पाकिस्तान के पास भी औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सेंसर्स हैं जो पनडुब्बी ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहली चीज़ जैसे मैंने बताया कि इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंटेलिजेंस नहीं है तो आप अपने आप समझ सकते हैं कि इतना बड़ा समुद्र है, उसमें कहाँ ढूंढेंगे। ये थोड़ी है कि पूरा अरेबियन सी आपने ढूंढ लिया और उसी में आपको कहीं ना कहीं सबमरीन मिल गई इत्तेफाकन। ऐसे तो नहीं है। आपको शायद इस बात की जानकारी ना हो, लेकिन समुद्र के नीचे ही सबमरीन सबसे ज्यादा सुरक्षित होती है और इसी हालात में सबमरीन पूरी समुद्री सीमा की रखवाली भी करती है और दूर जाकर दूसरी नौसेनाओं की हर हरकत पर नजर भी रखती है। पनडुब्बी के काम करने का तरीका देखने के लिए आपको नौसेना की किलर शार्क सिंधु कीर्ति पनडुब्बी में लिए चलते हैं। सिंधु कीर्ति सबमरीन एक बार में 40 से 50 दिन तक समुद्र में रह सकती है। नीचे मुश्किल हालात के बावजूद देश के लिए हर वक्त अपनी जान न्यौछावर करने का जज्बा हमारे नौसैनिकों को समुद्र का सीना चीरकर देश की रखवाली करने के लिए प्रेरित करता है। सबमरीन के भीतर बनी इन संकरी जगहों में सबसे आगे के हिस्से में होता है सबमरीन का तरकश यानी टॉर्पीडो रूम, जहां से सबमरीन अपने घातक टॉर्पीडो फायर करती है।